औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी मोबाइल टेक। जी मोबाइल टेक में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो व्यूअर, आप भाइयों से मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज हम अपने दूसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो मैं शुरू से ही मैं आपको लेक्चर इसमें दे रहा हूँ, वो उर्दू इन पेज के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। ये मेरी उर्दू इन पेज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उर्दू इन पेज को हम मेन पेज होता है उसको हम कैसे ओपन करते हैं और उसकी हमने सेटिंग कैसे कैसे करनी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारा इन पेज का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जब ये हमारा इन पेज का सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो इस सॉफ्टवेयर में हमारे दो हिस्से होते हैं। एक हमारा उससे होता है प्रोग्राम एरिया, एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट एरिया। प्रोग्राम एरिया हमारे पास वो एरिया होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ और सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम शो हो रहा होता है। और डॉक्यूमेंट एरिया हमारे पास वो एरिया होता है जिसके अंदर हम कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं, कोई भी कंपोजिंग करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो हमारा वो डॉक्यूमेंट एरिया शो हो जाता है। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं। फाइल में जाने के बाद इसको जब हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसकी पहले ऑप्शन आती है न्यू की। न्यू की जब हम कमांड को क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये पेज ओपन हो जाते हैं। इस पेज के बारे में आपको पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इस पेज के अंदर हमने सेटिंग करनी है कि आगे हमने इसका कौन सा पेज लेना है, उस पेज की विड्थ क्या होगी, उस पेज की हाइट क्या होगी, उस पेज को हमने कौन सी शेप में लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है या लैंडस्केप में लेने हैं, और एक शीट के अंदर हमने कितने पेज लेने हैं तो ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप इसके पेज की हमने मार्जिन सेट करनी है, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन सेट करनी है। क्या आया कि हम जो अब टाइपिंग करेंगे वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी या लेफ़्ट से राइट की तरफ होगी। उसके बाद कॉलम की ऑप्शन आती है, तो कॉलम के ऑप्शन के बाद हमने एक पेज में कितने कॉलम लेनी है ये हम यहाँ से डिफाइन करना है। उसके बाद हमें ऑप्शन आएगी गुटर की, यानी कि बाइंडिंग के लिए जो हमने साइज़ छोड़ना है तो हम यहाँ मेंशन करेंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट सेव एज ए डिफ़ॉल्ट क्लिक करके, तो जब हम इसके ऊपर ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक किस्म का डॉक्यूमेंट एरिया ओपन हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पेज के अंदर हम राइटिंग करके करेंगे, उर्दू कंपोजिंग कर सकेंगे। मैं ये दोबारा क्लोज करता हूँ। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि उर्दू इन पेज लिखने के लिए जो सबसे मेन एक चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है इसकी उर्दू टाइपिंग। कि इसकी उर्दू टाइपिंग किस तरह हमने करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार है। अगर हमने उर्दू टाइपिंग को सीखना है तो उसके लिए हमें उर्दू कीबोर्ड के अंदर जो अल्फाज टाइप होंगे वो हम कहाँ से सर्च करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी दूसरी ऑप्शन आ जाती है प्री रेफरेंस की। मैं प्री रेफरेंस पे बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, कीबोर्ड प्रीफ्रेंस, कीबोर्ड प्री रेफरेंस। मैं कीबोर्ड प्री रेफरेंस के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ एक चीज़ ओपन हो जाएगी, यहाँ एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड प्री रेफरेंस का मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आते हैं फोनेटिक, यहाँ से मेन्यू बार है। मतलब कि अगर हमने उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे पहले जो हमने कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है, उसकी जो राइटिंग होती है वो फोनेटिक की होगी, आया कि फारसी नहीं
अरबिक नहीं और कश्मीरी नहीं, कश्मीरी नहीं, क्योंकि हमने इसकी उर्दू टाइपिंग करनी है। उर्दू टाइपिंग के लिए इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो कीवर्ड होगा वो फोनेटिक होगा। उसके ऊपर ये होता है की फोनेटिक कीबोर्ड व्यूज़। मैं जब यहाँ को आ जाऊँगा माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये हमारा इस तरह का एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने जब कीबोर्ड से ये अल्फाज टाइप करना है तो उर्दू में जो अल्फाज टाइप होगा वो कौन सा लफ्ज़ टाइप होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दी गई है कि अगर कीबोर्ड से मैं अल्फ़ाबेटिकली ए में प्रेस करूँगा तो इस तरह का उर्दू टाइपिंग में आएगा। अलबत्त अगर मैं छोटा ए में टाइप करूँगा तो इसका ये अलिफ टाइप होगा। अगर मैं बड़ा एस कीबोर्ड से टाइप करूँगा तो स्वाद टाइप होगा। अगर मैं छोटा एस टाइप करूँगा तो ये सीन टाइप होगा। ये कीबोर्ड का एक मुकम्मल आपको नक्शा बताया गया है कि आपने जब कीबोर्ड से ये लफ्ज़ टाइप करना है तो उर्दू में क्या लफ्ज़ टाइप होगा, ये आपको मुकम्मल इसमें बता दिया गया है। ये आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने ज़हन में बिठाएं कि जब हमने टाइपिंग करनी है कीबोर्ड से तो उर्दू में वो लफ्ज़ कौन सा टाइप होगा। मैं यहाँ फिर आपको क्लोज़ कर देता हूँ। एक और बात मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब भी हम उर्दू कंपोजिंग के लिए कोई टाइप करेंगे, कोई एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो उसका कीबोर्ड होगा तो सबसे पहले हमने उनको फोनेटिक सिलेक्ट करके उस ओके का प्रेस कर देना है। प्री रेफरेंस, कीबोर्ड प्री रेफरेंस, उसके बाद फोनेटिक, उसके बाद ओके का बटन दबा देंगे। फाइल में जाते हैं, न्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। न्यू के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने साइज़ पेपर का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ओके के बटन पे प्रेस कर दिया। ओके के बटन पे प्रेस करने के बाद हमारे इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू, इसके बाद हम कहते हैं मेन्यू बार। फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल, यूटिलिटीज़, लैंग्वेज, विंडो, हेल्प। ये हमारे पास जो टॉप में चंद आइकन नज़र आ रही हैं इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो ये आइकन नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं टूल बार। इन टूल का अपने एक अलग अलग प्रोसेस है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं हर एक टूल है वो डिस्कस, हर एक टूल की अहमियत, इसका फ़ीचर, इसका काम तफसील से आपको डिस्कस करके मैं बताऊंगा। इसके नीचे हमारा ये आ जाता है स्क्रॉल बार, यानी कि पेज के ऊपर एक पैमाना सा बना हुआ है, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आती है। इन ऑप्शन का भी एक अलग अलग मकसद होता है, इनकी भी अलग अलग सेटिंग होती हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आ जाता है ये बटन, यानी कि लेफ़्ट, राइट, सेंटर, इनका भी अपना एक प्रॉपर एक वर्क होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बोल्ड। बी का मतलब होता है बोल्ड। अगर हमने अल्फाज को बोल्ड करना है तो यहाँ हम क्लिक कर देंगे। उसका बाद होता है अटैलिक। अल्फाज को हमने तिरछा करना है तो जो उसको हम अटैलिक कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ये होता है हमारा फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि अल्फाज का हमने जो साइज़ बढ़ाना है तो इसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। आपको मेरी वीडियो पसंद होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।